सुनाते हैं। अरे जय हो कुरसिया महारानी, अरे जय हो कुरसिया महारानी, भवानी मैया फैशन में आई जा। हो महाराज की जय हो, महाराज के जीवन की जय जय हो, महाराज के जीवन की जय जय हो। कहिए महाराज, क्या इजाजत है, क्या फरमान है, और आज के लिए हमारे लिए क्या काम है? आदेश करें राजन, आदेश करें। खुश रहो, खुश रहो हमारे राज सेवक, सदा सदा के लिए तुम्हारा जीवन मंगल। धन्य हो महाराज, आप महान हैं, श्रेष्ठ हैं, धन्य हैं। आप जब कभी अदालत में आते हैं राजन, तो हम जैसे तुच्छ सिपाहियों का आदर सम्मान बहुत करते हैं राजन। आप धन्य हैं राज सेवक। कहिए राजन। तुम्हें तो मालूम है कि हम जब भी राज दरबार आते हैं, जी राजन, सबसे पहले आपसे मुलाकात होती है। हाँ महाराज। राज सेवक राजन, आज हम सर्वप्रथम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। अवश्य राजन, अवश्य। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? राज सेवक महाराज, दशासन की कैसी है? जी राजन। दशासन की कैसी है? प्रजा की क्या अवस्था है? कहो मेरे राज सेवक, राज दरबार की क्या व्यवस्था है? धन्य हो महाराज। आप अपनी रियाया के हाल चाल जानना चाहते हैं राजन? अवश्य। लीजिए महाराज, आपकी रियाया का हाल हम आपको सुनाते हैं। कहो। सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, हर वक्त बख्शे मेहरबानी का हक ताला। हुजूर के नाम की गालिब, हुजूर के नाम की गालिब, हमेशा खौफ खंजर हो, फतेह कबाल लक्ष्मी कदम कब्जे के अंदर हो। बजे ताली, बजे ताली युगलकर से, ये नियम सदा से है। जबकि राजा प्रजा से, तो प्रजा भी राजा से। गुर्रा के आए शेर, गुर्रा के आए शेर, तो मोछा उखाड़ लूं, उड़ती हुई जहाज का पहिया निकाल लूं। राज सेवक जी राजन। हम तुम्हारे कहे हुए हर एक शब्द को समझ रहे हैं। क्यों नहीं महाराज? परंतु अभी लास्ट में तुमने कहा कि गुर्रा के आए शेर तो मोछा उखाड़। अवश्य महाराज। और उड़ती हुई जहाज का पहिया निकाल लूं। हाँ हाँ महाराज। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ और मतलब यह है कि महाराज, आपको मालूम होना चाहिए
हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे, हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे आए दिन आतंकवादियों का साया बना रहता है। महाराज, कहीं गोलीबारी होती है तो कहीं बमबारी होती है, बेशुमार जनता मारी जाती है, बेकसूर सिपाही मारे जाते हैं। महाराज, इसीलिए हम चाहते हैं कि आतंकवादियों के हवाई जहाज का पहिया निकाल लेंगे तो आतंकवादियों के हवाई जहाज उड़ान भर नहीं सकेंगे और आतंकवादियों के नापाक कदम हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे आ नहीं सकेगा, आ नहीं सकेगा। राज सेवक महाराज, गौ ब्राह्मण की सेवा का, गौ ब्राह्मण की सेवा का यही फल हाथ आया है और उस मालिक की मेहरबानी है जो तख्त और ताज पाया है। महाराज, घर घर में है आवादानी, घर घर में है आवादानी, सिंह बकरी पीते हैं एक घाट पानी। राज सेवक महाराज, हमारे इस राजस्थान राजधानी में, जी महाराज, हमारे इस राजधानी में महाराज दुर्जन सिंह के रहते हुए, यानी कि हमारे रहते हुए सर्वदा यही हुआ है और यही होगा। हमारे राज्य में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे और पीते रहे। महाराज, आपको मालूम होना चाहिए, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य अर्थात राजाओं का स्थान, राजस्थान, जहाँ राजाओं का राज्य हो वहाँ हर घड़ी हर समय कुशल मंगल की आवाज और आपके नाम के जय के नारे की आवाज सुनाई देती है राजन, सुनाई देती है। क्यों नहीं राज सेवक महाराज, तुम्हें तो मालूम है कि हम जब भी आते हैं राज दरबार में, जी राजा, तो सबसे पहले उस मालिक परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, तत्पश्चात राज का कारोबार देखते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज, हर इंसान का ये कर्तव्य होना चाहिए, कोई भी काम करे उस मालिक को कभी ना भुलाए, पहले मालिक का नाम बाद में काम। तो फिर बिना देर किए, बिना अविलंब के आओ हम सब मिलकर के उस मालिक को याद करते हैं। क्यों नहीं महाराज। और जगत जिसका ये कुले, राज सेवक महाराज, जिस मालिक ने इस संसार को बनाया है, जी राजा, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, क्या बात है, उसी को याद करते हैं। अवश्य। और जगत जिसका ये कुले और बनाया हुआ है, जगत जिसका ये कुले सबको दिलों में और बसाया हुआ है। तो होता वही है जो वो चाहता है। राज सेवक महाराज, उस मालिक के मर्जी के बिना
एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सत्य कह रहे हैं। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? कि होता वही है जो वो चाहता है, और घट घट में वो है और समाया घट घट में वो है और समाया है। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे मास्टर आर्गन वादक घर मालिक साहब। इनकी तरफ से ये सुंदर सी वार्ता और बोल को सुनते हुए 10 रुपए हमारे महाराज जी को प्रदान किए हैं। देखें भैया, कोई भी सामान दुकान में लेने जाना है तो लवलेश की दुकान में ना जाएं। यहाँ पे दुकान लगी है, गुटखा पान खाएं, नौटंकी का आनंद लें। घर पे लेडीज हैं, कोई मर्द नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है, ध्यान रखें। राज सेवक जी महाराज। तुम्हें मालूम होना चाहिए जी महाराज कि आज से 20 वर्ष पूर्व, हाँ हाँ, आज से 20 वर्ष पूर्व हमारी शादी हुई। हमारी महारानी जी हमारे राजमहल में। क्यों नहीं महाराज? समय बीतने लगा। लगभग 1 वर्ष के बाद महारानी जी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। क्यों नहीं? हमारे बेटे का नाम है राजकुमार आकाश, जो कि इस वक्त लगभग 18 वर्ष का पूरा हो चुका है। जरूर महाराज। इतना ही नहीं, हमारे इस राज्य में, हमारे रियासत में, हमारे दरबार में, हाँ महाराज, 2 कर्मस्थ अधिकारी हैं। जैसे प्रथम श्रेणी पर हमारे महामंत्री, जिन्हें लोग महामंत्री विक्रम सिंह के नाम से जानते हैं, और दूसरे हैं हमारे इस राज्य, हमारे दरबार के वफादार सेना नायक, जिन्हें लोग अनवर खान के नाम से जानते हैं। राज सेवक महाराज, हमारे राज्य के वफादार सेना नायक अनवर खान को इस समय 6 महीने बीत चुके हैं। वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी लगा रखे हैं। क्यों नहीं महाराज? राज सेवक कहिएगा। आज 6 महीने से बॉर्डर का समाचार हमें नहीं मिला। ये बात है महाराज। इसलिए तत्काल उन्हें फोन करो या किसी प्रकार से मैसेज करो, उन तक संदेशा पहुंचा दो कि महाराज सुरजन सिंह राज दरबार में तुम्हें याद कर रहे हैं, और तत्काल आप राज दरबार में उपस्थित। ठीक है साहब। साहब को अभी हम बुलाते हैं महाराज। सेनापति राजे अदालत में हाजिर और जब मदीने से हसन का, जब मदीने
जब मदीने से हसन का आज काफिला जाता रहा, और सर पे बांधे ओ कफन, सर पे बांधे ओ कफन हंसता चला और घेर कर जंगल में मारा आज फातिमा के लाल को, घेर कर जंगल में मारा आज फातिमा के लाल को, और सर जमी पर गिर गया हंसता चला जाता रहा। हेलो, ये आ गए दयालु बाबा शिव बाबू। ये दोनों की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम हमारी पार्टी उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा नाम क्या है और मैं हूं कौन। दोस्तों, लोग मुझे अनवर खान के नाम से जानते हैं। हम महाराज दुर्जोधन सिंह के दरबार के सेना नायक हैं, जिन्हें लोग सेनापति भी कहते हैं। हम अपने परिवार में 3 लोग हैं। मेरे बेटे का नाम सरवर है और मेरी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम हसीना है। आज बहुत दिनों के बाद पता नहीं क्या बात है कि दरबार में अचानक बुलावा आ गया। वाकई में मुझे तो समय ही नहीं मिलता है कि सीमा की सुरक्षा देखते देखते कितने दिन बीत जाते हैं और मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं चलता हूं महाराज जी के पास, देखता हूं मेरे लिए क्या आदेश है। पहले आके दरबारी से मिलता हूं कि महाराज आखिर हैं कहां। चलता हूं। वालेकुम अस्सलाम। और सेवक, क्या हाल है? जय हिंद। जय हिंद। मुन्नियासी, और बताओ। और बताइए साहब, कहाँ से आए रहे हो? तो मैं तो सीधे सीमा से आ रहा हूँ। सीमा से? यानी हमारे राज्य की जो बॉर्डर सीमा है नहीं। बादर से आवत हो, बादर में पानी बरसावे गए रहे हो का? राज सेवक, हाँ साहब। मैं कोई बादल नहीं हूँ जो पानी बरसाने चला जाऊंगा। कहा तो बादर से आई थी, वही आप। बादल नहीं, बॉर्डर से। बॉर्डर से यानी मेरे राज्य की जो सीमा होती है, जहाँ तक हमारा अधिकार होता है, हम उसे बॉर्डर कहते हैं। सीमा? सीमा। सीमा तुम्हार साली ही? सीमा हमारी राज्य की सरहद है। अच्छा, तुम्हार सरहद यही? चलो ठीक है साहब। अभी अभी महाराज की तरफ से आदेश हुआ है, राजन की तरफ से आदेश हुआ है कि सेनापति जी को बुलाया जाए। हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है राज सेवक, आओ चलते हैं। आइए सर। आओ चलो। और महाराज को सेनापति बजा रहा महाराज को सेनापति बजा रहा और मुझे यही अरे क्या आदेश है, अरे कहिएगा ये जानना।
कहिएगा ये जन। राजन, आज दरबार में अचानक बुलाने का कारण क्या है? हमारे वफादार सेना नायक अनवर खान, जी राजन। तुम्हें आश्चर्य होगा कि अचानक महाराज ने हमें राज दरबार में क्यों बुलाया है। यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। सेनापति जी, हमारी बात सुनो। कहिए राजन। और सरहद के है क्या खाए आज सेना के सरदार। तो सरहद के है क्या खबर और सेना के सरदार और राजे दिल मम सामने अजी जल्द करो इसे। सरहद की अरे अच्छी खबर अरे सुनिएगा सरकार। सरहद की अच्छी खबर अरे सुनिएगा सरकार। और सभी रियाया अरे कर रही अजी आपकी जय जय। चलो, ये आ गए घरैया मालिक। ये शनि देवता तुम्हारे बड़े 10 रुपया मिलत है। कहा थे नगाड़ा और जोरदार बजाओ, मजा आए रही यार। हाँ, जमा देव आज पंडा के साथ। सेना नायक जी महाराज जी। तुम्हारी जुबान से हम सीमा सरहद की खबर सुनकर के अति प्रसन्न हुए। महाराज, सरहद से आप बेफिक्र रहिए कि जब तक अनवर खान के जान में जान है आपके सीमा की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात है, हमें नाज है तुम जैसे सिपाहियों पर, तुम जैसे सेना नायक पर गर्व है हमें कि जब तक आप जैसे सिपाही हमारे राज्य में हैं तब तक हमारे राज्य का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। महाराज, आपका आदेश होता रहे, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होता रहेगा। सेना नायक जी, जी महाराज जी। एक खास कारण है बुलाने का। महाराज जी, आदेश फरमाया जाए। मेरी बात सुनो। तो आए मेरे सेनापति अजी आवो बैठो। आए मेरे सेनापति अरे आवो बैठो पास और तुम्हें कहाना चाहता हो कुछ चीजें सेनापति जी। जी महाराज जी। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। हम तुमसे आज अति प्रसन्न हैं।
इस वास्ते आज हम एक तोहफा, एक उपहार तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं। आओ बैठो। पहले हम महामंत्री जी को यहाँ बुलाते हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे, तत्पश्चात आगे का कार्य करेंगे। ठीक है महाराज जी, जो आपकी आज्ञा। राज सेवक जी राजन कहिएगा। सेना नायक जी के बैठने की उचित व्यवस्था की जाए, और दूसरी बात, इसी वक्त हमारे राज्य के महामंत्री विक्रम सिंह को राज्य अदालत में उपस्थित किया जाए। महामंत्री विक्रम सिंह राज्य अदालत में हाजिर हो। कौन बोलता है वह? और महलों के रहने वाले हमें तेरे दर्शक महलों के रहने वाले और हमें तेरे दर्शक क्या प्यारी है अपनी झोपड़ी, हमें ऊंचे घर से और प्यारी है अपनी झोपड़ी, हमें ऊंचे घर से के रहने वाले हमें तेरे दर से क्या प्यारी है अपनी झोपड़ी, हमें ऊंचे घर से क्या। तो ईश्वर ने जो दिया हमें और इतना ही बहुत है, और दुनिया के ऐशो आराम हमें मानो दर से शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। हेलो ये आ गए श्रीमान होबलाल भैया। होबलाल भैया बार बार लगातार जोरदार नोटों की बौछार 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं, और उनका कहना ये है कि जोरदार नौटंकी चले के चाहिए। 21 रुपए पुरस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। मेरा ही नाम महामंत्री विक्रम सिंह है। महामंत्री विक्रम सिंह, सर्व महापश्य महामंत्री विक्रम सिंह कहते हैं, लेकिन नफरत से वो वास्तिन का सांप है महामंत्री विक्रम सिंह। वो वास्तिन का सांप है महामंत्री विक्रम सिंह, जिसको डस लेता है उसको लहर भी नहीं करता है। शहर राजस्थान है, शहर राजस्थान के महाराज दुर्जन सिंह है, उन्हीं के दरबार का महामंत्री विक्रम सिंह नाम है हमारा। ना जाने रात दरबार से आवाज आई, मौजीलाल ने आवाज लगाया और हम गेट तक आ चुके हैं, लेकिन अभी तक नजर नहीं आया कहां है और क्या कर रहा है। चलते हैं, अगर वो मिलता है तो उससे कुछ बातें करते हैं। चलते हैं।
कहाँ हो गया चल रहा है? दिखाई नहीं देता है तुझे? आइए आइए विक्रम टेम्पू साहब। क्या बोला? साहब साहब विक्रम जी। हाँ उई अम्मा। क्या बोलता है? महामंत्री विक्रम सिंह नाम है मेरा। कोई विक्रम और टेम्पू नहीं नाम है साला। महतारी विक्रम सिंह। कहा तो ना समझ पावा हो। महातारी नहीं, महामंत्री विक्रम सिंह नाम है मेरा। समझ ली हो। सोच ले और समझ ले। नहीं उतर सनीचर जाई। यही नाम है। अब आधार कार्ड बन जाएगी। किसका आधार कार्ड बन जाएगा? हमार केवाईसी होता ही आए है। तेरा केवाईसी हो रहा है। आधार बन जाए सुबह तक में। बाजीलाल साहब ये बता कि हमारे पास फोन कुछ ले लगाया है? तुम दिहे रहे वही कई दी ना। नंबरवा दिहे नहीं रहे हो तो नंबर का नाम पहले लेना चाहिए। और दिहे हो कराइन के बारे था। हाँ नंबर। गाली देता है, महामंत्री विक्रम सिंह को गाली देता है। कसम पैदा करने वाले की, कसम पैदा करने वाले की दुनिया से मिटा देगा, याद रख। कौन सार कहत गाली दी? गाली ना हो देगी। हम तो यही कहत रहे कि तोहरे महतारी का प्रणाम करूं बेटा। बेटा ना वही का बिटीवा है। ये पेमेंट किसका है? तुम अहू मारुआओ, पैसा तुम्हारे झर है। रह जा भाई, अब 3 नंबर तो हो रहे हैं। बोल मोजीलाल, मेरे पास फोन किसे ले लगाया है? आपको महाराज ने याद किया है। अगर महाराज जी ने याद किया है तो जाकर महाराज दुर्दर्शन से ये बोल दे कि महामंत्री विक्रम सिंह गेट तक आ चुके हैं, उनके लिए क्या आदेश है, क्या आदेश नहीं है। अब वहीं जाके बताई दी थी जा भरल कि महामंत्री पेट पर आएंगे। गेट पर आ चुके हैं, ऐसा बोलना चाहिए। बेटा वही मैं आएगी गेट पर। किसी का मुंह तोड़ देगा बदतमीज कहीं का। एक मुंह है का। जा भरल। आओ सेनापति जी, ले साहब आए हैं, मुलाकात करो। महामंत्री विक्रम सिंह। बोलो सेनापति अनवर। सेनापति अनवर का सलाम कबूल हो। कबूल है, हमें सब कुछ कबूल है, तुम्हारा नमस्कार। बोलो सेनापति अनवर, आखिर हमें किस लिए याद किया गया है? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आज सरहद छोड़ करके मुझे भी दरबार में आना पड़ा। यही तो बात है, महाराज कुछ बताए भी नहीं और कहते हैं जब महामंत्री विक्रम सिंह आ जाएंगे तो इस राज का खुलासा होगा। अगर ये बात है तो हम महाराज से जरूर पूछेंगे। आओ चलते हैं, चलो। ये आ गए होबलाल भैया, ये 20 रुपए हमें दिए और कह रहे हैं ठीक है टाइम है तो हार मरवा ले मोछारा। कहाँ दे सुबेरे तो का हम बताओ। कौन बोलता है? पैसा बोलता है। सबका सुबह आया है माजीलाल, लेकिन महामंत्री विक्रम सिंह का सुबह कभी नहीं आया है, याद रखना।
तुम्हारे जिंदगी में अंधियारा ही रही। सुबह नहीं आया ऐसा बोलते हैं। सुबह न आई तो अंधियर रात रह भाई। ए बदतमीज, चल हम महाराज से मिलते हैं। चलो तुमका अंदर करी थी। अंदर महाराज जी के पास। हाँ गेटवा के अंदर। गेट के अंदर। और का पेट के अंदर। गेट के अंदर बोला जाता है। हम चलते हैं, तुम यही पास ड्यूटी दो, ठीक है? हाँ निकलो। ठीक है। निकल ले। और बुलाया किस लिए राजन सबब कुछ तो बता दी। घर मालिक जी की तरफ से 10 रुपए प्राप्त हुए हैं। उनका कहना है ये मछौली है, हिया गुंडाई न चली, अने होश में रहो, इतना अत्याचार ठीक नहीं ना। बुलाया किस लिए राजा सबब कुछ तो बता दीजिए। और भरा जो अरमा है दिल में उसे सब कुछ पाया की। सब कुछ पाया की जय। बोलिए महाराज, आखिर ये अपने गुलाम महामंत्री विक्रम सिंह को किस लिए बुलवाए हैं, ये हम जानना चाहते हैं। महामंत्री जी, बोलो महाराज। जानना चाहते हो? क्यों नहीं, सुनो मेरी बात। ये फिर आ गए होबलाल भैया। होबलाल भैया का कहना है मंत्री होश में रहे अरे तुहाँ मोछा उखाड़ ले। होबलाल को समझा दे, अगर हमसे कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, नहीं कसम पैदा करने वाले की पूरी गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा, याद रखना। हटा वो गोली तुम्हारा ढनगता ही रहे। चुप हो जा, बदतमीज कहेगा। महामंत्री जी, हमारी बातें जरा ध्यान से सुनो। बोलिए महाराज, यही हम जानना चाहते हैं। तो बुलाया किस लिए मंत्री तुम्हें, अरे सब कुछ बताऊंगा। बुलाया सब कुछ बताऊंगा। अरमा है भरा दिल में उसे, अरे सब कुछ सुनाऊंगा। उसे अरे तुमको सुनाऊंगा। हेलो, यहाँ गए पीयूष काशी, इनकी तरफ से ये 20 रुपए आ रहा है। उनका कहना है सुधर जा, नहीं सुधार दे। चुप हो जा, अगर समझा दे मेरे खिलाफ किसी ने पैसा दिया तो कसम पैदा करने वाला की एक एक को काट कर फेंकवा दूंगा। बोलिए महाराज। मंत्री जी बोलो, मेरी बात सुनो। बोलो महाराज। ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन ये बताओ, तुम्हारी ड्यूटी लगी है हमारे इस राजधानी की क्यों नहीं महाराज? पूरे नगर की तरफ। हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रजा अमन चैन की जिंदगी जिए। क्यों नहीं महाराज? ये बताओ, हमारे प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? यही आप जानना चाहते हैं महाराज? अवश्य। तो सुनो, मैं जरूर आपसे बतलाऊंगा। कहो। महामंत्री जी, हम ये जानते हैं और ये हमारे राजधानी के लोग जानते हैं कि जिस प्रकार एक माली अपने बागीचे को समय समय से पानी से सींच करके सदैव हरा भरा रखता है, उसी प्रकार ये महाराज तुर्जन सिंह सदैव सदैव अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते हैं। तो राजन रैया और आपकी करती जय जयकार। राजन रैयात आपकी करती जय जयकार। अरे आपके नामों की सदा होती जय जयकार। अरे आपके नामों की सदा होती जय जयकार। ये आ गए होबलाल भैया 20 रुपए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और कहते बस हिंता जोरदारी के साथ हो जाए मगर गुंडाई न की हो, ये मछौली आए, समझ लियो। 20 रुपए के पुरस्कार ये आ गए दयालु बाबा देवारा निवासी, ये इनकी तरफ से 100 रुपया आ रहा है। बोलिए महाराज। 10 रुपया। मंत्री जी, बोलो। मेरी बात सुनो। तो आए प्यारे मंत्री मेरे, अरे तुम पर हमको तुम दोनों को आज मैं और बतलाता है। हमारे राज्य के महामंत्री विक्रम सिंह और वफादार सेना नायक अनवर खान। हेलो, ये आ गए होबलाल भैया 20 रुपए प्रदान कर रहे हैं और इनका कहना है नौटंकी जोरदार हो चाहिए, मार धाड़ के साथ हो चाहिए। जमाए देव आज राजा। मंत्री जी और सेना नायक जी,
जी महाराज जी। हम तुम्हारे कामों से, तुम्हारे कारनामों से अति प्रसन्न हैं। इसलिए आज हमारा दिल कह रहा है, हमारे दिल में एक उमंग जगी है कि आज भरे दरबार तुम्हें एक एक उपहार देकर के सम्मानित करेंगे। महामंत्री जी, बोलिए सेनापति अनवर। महाराज जी क्या कर रहे हैं, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। महाराज कुछ उपहार देना चाहते हैं और वो उपहार को हम दोनों लोग जरूर कबूल करेंगे। ठीक है। ठीक है महाराज, वो कौन सा उपहार है जो हम देखना चाहते हैं? राजसेवक महाराज हमारे पास आओ। अवश्य राजन, कहिएगा। राजसेवक जी राजन। हमारे राज दरबार में हमारे सिंहासन के पास जो तलवार रखी है, दो जी महाराज। दोनों तलवार हमारे पास लेकर के आओ। अवश्य राजन। ये लीजिए राजन, दोनों तलवार आपके सामने प्रस्तुत है। मंत्री जी, बोलिए महाराज। आज भरे दरबार ये महाराज दुर्जन सिंह तुम्हें ये तलवार देकर के सम्मानित कर रहे हैं। यही उपहार देना चाहते हो महाराज? हाँ, और सुनो, बोलिए। इसमें एक खूबी है। कौन सी खूबी है राजन? मंत्री जी, इस तलवार में ये देखो तुम्हारा नाम लिखा है। क्यों नहीं महाराज जी? महामंत्री विक्रम सिंह। बोलिए महाराज। ये लो, इसे स्वीकार करो। हेलो, ये आ गए श्रीमान गंगाराम। गंगाराम जाम निवासी, जाम से चल करके आए हैं नौटंकी कार्यक्रम देखने। नौटंकी कार्यक्रम देखते हुए बेहद खुश होकर के बोलो। अच्छी बात है। ये 31 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सेना नायक अनवर खान। जी महाराज जी। ये देखो, ये तुम्हारे लिए उपहार है और इस तलवार पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वफादार सेना नायक अनवर खान। ठीक है महाराज जी। ये लो, भरे दरबार तुम्हें देकर के हम सम्मानित कर रहे हैं। मंत्री जी, बोलिए महाराज। और सेनापति जी। हेलो, ये फिर आ गए होबलाल भैया। बार बार लगातार जोरदार नोटों की बौछार होबलाल भैया की तरफ से कहना है कि जौन राइफल लिए घूमा तो अगर ये गोली चली तो हमार लाठी चली। मंत्री जी और सेनापति जी, बोलिए महाराज, क्या कहना चाहते हो? आज से हमारा हुक्म है, हमारा ये ऐलान है कि हमारे रियासत में, हमारे राजधानी में जितने भी हमारे छोटे मोटे किसान हैं, जितने भी छोटे बड़े किसान हैं, जिनकी लगान बाकी है, जी महाराज जी। अगर कोई अपने स्वेच्छानुसार लगान दे सकता है तो वो लगान देगा, और जो लगान देने से असमर्थ है तो उसकी लगान माफ किया जाएगा। क्या बात है महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और हाँ, सरकार से तो प्रजा और खुशहाल हो जाएगी महाराज जी। हाँ सेनापति जी, जो देने योग्य है वो लगान दे, और जो देने योग्य नहीं है उसकी लगान माफ। बहुत अच्छा महाराज जी। सेना नायक जी, अब हमारा आदेश है, तुम जाओ
अपने बच्चों से मिलकर के तत्काल बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। ठीक है महाराज जी, आप जो जा आपके सकते हैं। खुश रहो। और मंत्री जी, बोलिए महाराज। आपका काम है, जाओ प्रजा में भ्रमण करो, देखो किसी शख्स को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता तो नहीं है। और याद रहे, अगर हो सके तो किसी की मदद कर देना, परंतु किसी गरीब दुखिया को सताना नहीं। वही करेंगे महाराज, आप चलिए। ठीक है, हम चल रहे हैं। ठीक है, आप चलिए, हम आ रहे हैं। आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। क्यों नहीं राजा। वाह महाराज दुर्जन सिंह और सेनापति अनवर खान, तुम लोगों की क्या सोच है? और बहुत अच्छी सोच मन में बैठाया है। और तुझे भी अच्छा लग रहा है कि जो महाराज बोले हैं वो अच्छा कर रहे हैं ना? अच्छा कर रहे हैं। आए हो जाऊं करी। चुप हो जा मौजीलाल, ये अच्छा नहीं, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि याद तक गरीबों जनता में पैसा बंटवाना सिर्फ ये महामंत्री विक्रम सिंह का काम था। और आज जब कर्ज वसूलने की बारी आई तो बोलते हैं कर्ज माफ कर दिया जाए है? तो कौन तुम्हार पैसा आया? चुप हो जा, इसमें पैसा नहीं, मेरा खून और पसीना की कमाई है एक बात जो पूरी रिजाया में बंटवाया है। एक बात बताई साहेब, मौजीलाल अंगूरी ना दिखाओ, आहे। अंगूरी ना दिखाओ, एहन ता हमार बतिया मर जाती। अच्छा, तो बतिया के हम साले दे बदतमीज कहेगा। ले और अब हमें चलना चाहिए राजस्थान की बस्ती की तरफ। जो महाराज बोले हैं कि छोटो किसानों का लगान माफ कर दिया जाए, लेकिन ये महामंत्री विक्रम सिंह हरगिज नहीं माफ कर सकता है। जरूर लेने जाएगा महामंत्री विक्रम सिंह, और साथ में तुमको भी चलना है। नहीं पाया तो क्या? तो पैसा का नाम साले, पैसा का नाम पहले लेना चाहिए। क्या? पैसा? ऐसा नहीं साला, पैसा बोलते हैं तो चल बेहरिया, चल बेहरिया, चल मोर बेहरिया। बदतमीज कहेगा, बेहरिया नहीं, हरिया बोला है हमने। हरिया कहो, हम कहा हरिया। तो चल बेहरिया, चल बेहरिया, चल बेहरिया, हम ढूंढ है। देव से जहाँ जहाँ ये बलाल भैया 10 रुपया हमें दिए और कह रहे हैं अब भाई हमारा थे साथ हमारे दिए, अगर जो तखत के
तो एक सारे भालू के मैंने बोला मजलाल कि मेरे साथ चलना है गरीब बस्ती में आओ चलते हैं। पैसा लेने के लिए। हेलो हेलो। और मुझे बेटा और मुझे बेटा बिया फुरकत ने मारा या रसूल अल्लाह। साथियों, आप लोग मुझे नहीं जानते मेरा क्या नाम है और क्या काम है। साथियों, मेरा नाम चेतराम किसान है। मेरे घर में एक मेरी बेटी है जिसका नाम निर्मला है। अभी वो आई नहीं है, मैं उसके इंतजार में हूँ। देखो आती ही होगी। हर भगवान तुम्हारे